राम राम दोस्तों, आप सबों को एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। और आज का जो वीडियो है ये एक रिएक्शन वीडियो आप बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये वीडियो मैंने ऐसे ही यूट्यूब पर देखा था। एक इनका चैनल है साइंटिफिक हिंदू, द साइंटिफिक हिंदू, और इन्होंने एक वीडियो डाला हुआ है जिसका टाइटल है वेटिकन सिटी में जिंदा शिवलिंग, प्रमाणों से हिली पूरी दुनिया। तो पहले इस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद जो भी मेरे दिमाग में खुराफात आती है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए पहले देखते हैं इस वीडियो को। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्माद् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत। अर्थात मरा हुआ धर्म मारने वाले का नाश करता है तथा रक्षित हुआ धर्म रक्षक की रक्षा करता है। इसीलिए धर्म का हनन कभी न करना, इस डर से कि मारा हुआ धर्म कहीं हमको न मार डाले। दोस्तों, धर्म का उदय तो सृष्टि के साथ ही हुआ है, परंतु फिर भी धर्म को लेकर आजकल बहुत से लोग काफी ज्यादा दिग्भ्रमित हैं, क्योंकि पिछले 2-3 हजार सालों में कई मजहब व पंथों ने धर्म का चोला ओढ़ लिया। धर्म तो केवल एक ही है जिसे सनातन धर्म कहा जाता है, और आज जितने भी पंथ व मजहब हैं उन सबका उदय इसी सनातन धर्म से हुआ है। इस संसार में धर्म ही सार है, क्योंकि धर्महीन जीवन का दूसरा नाम सिद्धांतहीन जीवन है, और बिना सिद्धांत का जीवन उस नौका के समान है जिसमें पतवार ही नहीं है। भारत देश को सनातन धर्म का केंद्र माना जाता है, क्योंकि भगवान के सभी अवतार इसी भारत देश में हुए हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा सनातनी भारत में ही रहते हैं। सनातन धर्म भले ही मुख्य रूप से आज भारत तक ही सिमट कर रह गया है, परंतु आज से 2500 वर्ष पहले तक समस्त विश्व में केवल और केवल सनातन धर्म ही था, जिसके प्रमाण आज भी विश्व के हर एक देश में मौजूद है। और सनातन धर्म में भगवान शिव का विशेष महत्व है, और इनकी पूजा अधिकांश शिवलिंग आकार यानी निराकार रूप में की जाती है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे शहर से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं जो कि शिवलिंग आकार में बसा हुआ है। खास बात यह है कि यह शहर भारत में नहीं बल्कि विदेश में है, और यह एक मजहब के मुख्य केंद्र के रूप में है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। साइंटिफिक हिंदू परिवार के ही एक मित्र ने यह तस्वीर हमें भेजी थी और पूछा था कि शिवलिंग आकार में बसा यह शहर कहाँ है, यहाँ किस धर्म के लोग रहते हैं, इस शहर को शिवलिंग जैसा आकार आखिर क्यों दिया गया है, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो चलिए जानते हैं इस शहर के बारे में। दोस्तों, शिव आकार में बसा यह शहर वेटिकन सिटी कहलाता है, जो कि इटली की राजधानी रोम में स्थित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र 44 हेक्टेयर में बसे इस शहर को एक स्वतंत्र देश का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि पृथ्वी पर यह सबसे छोटा स्वतंत्र राज्य है। यहाँ की भाषा लैटिन है, और यहाँ केवल ईसाई धर्म के ही लोग रहते हैं, जिनकी आबादी मात्र 821 है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब यहाँ सभी लोग ईसाई हैं तो फिर इसे शिवलिंग का आकार क्यों दिया गया। दोस्तों, भारतीय इतिहासकार टी.एन. ओक के अनुसार क्रिश्चियनिटी के अस्तित्व में आने से पहले वेटिकन एक हिंदू धार्मिक केंद्र था। उन्होंने अपनी किताब वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में इस विषय में विस्तार से बताया है। वर्ष 1929 में इटली ने रोमन कैथोलिक चर्च के साथ समझौता करके महामंदिर के आसपास लगभग 109 एकड़ जमीन दे दी, और इस क्षेत्र को पूर्ण रूप से स्वतंत्र मान लिया गया, और इस तरह स्थापना हुई वेटिकन की।
जिसे शहर, राज्य और स्वतंत्र देश भी कहा जाता है। पीएन ओक के अनुसार ईसाई और इस्लाम दोनों ही हिंदू धर्म से उत्पन्न हुए। वेटिकन के अलावा काबा भी मूलतः भगवान शिव को ही समर्पित मंदिर है। जिस जगह पे आज वेटिकन सिटी का निर्माण किया गया है, वहां प्राचीन काल से ही भगवान शिव को ही समर्पित एक मंदिर हुआ करता था। इसके अलावा वेटिकन शब्द भी संस्कृत के वाटिका से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि यहाँ प्राचीन काल में एक वैदिक सांस्कृतिक केंद्र था। और ऐसे साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं कि जब वेटिकन सिटी का नवीनीकरण किया जा रहा था तो खुदाई के दौरान यहाँ एक शिवलिंग भी प्राप्त हुआ था, जिसे ग्रिगोरियन एट्रुस्कन म्यूजियम में रखा गया है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग भी आते रहते हैं। और ये सब इस बात का प्रमाण है कि वेटिकन सिटी का भारत और हिंदू धर्म से प्राचीन संबंध है, क्योंकि वेटिकन सिटी में शिवलिंग का पाया जाना इस बात को पुख्ता कर देता है कि यहाँ इस जगह का कहीं ना कहीं हिंदू धर्म और भगवान शिव से संबंध तो जरूर रहा है। वेटिकन सिटी और शिवलिंग की आकृति को अगर आप देखते हैं तो इसमें गजब की समानता देखने को मिलती है। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर को देखकर आप यह समझ सकते हैं कि पवित्र शिवलिंग और वेटिकन शहर के प्रांगण की रचना में जो समानता है वह आश्चर्यचकित कर देने वाली है। भगवान शिव के माथे पर त्रिपुंड यानी 3 रेखाएं बनी होती हैं। ये रेखाएं शिवलिंग पर भी समान रूप से अंकित होती हैं। ठीक वैसी ही 3 रेखाएं और एक बिंदु वेटिकन सिटी के डिजाइन में भी समाहित है और इन्हें यहाँ पर वियाजा सैन पिएट्रो कहा जाता है। इतिहासकार पीएन ओक यहाँ तक कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी शब्द कृष्ण नीति का ही बिगड़ा हुआ रूप है और ईसाई धर्म मूलतः भगवान कृष्ण की शिक्षाओं पर आधारित धर्म था, जो बाद में बिगड़कर क्रिश्चियनिटी में तब्दील हो गया। सिर्फ पीएन ओक ही नहीं है जो ऐसी बात कह रहे हैं। कुछ समय पहले स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने भी ईसा मसीह को लेकर ऐसी ही बात कही थी। रोम में ईसा मसीह की प्रतिमा भी है, दर्शन प्रतिबंधित है, वैष्णव तिलक लगाए हुए। ईसा मसीह जी 10 वर्षों तक अज्ञातवास में रहे, भारत में रहे, उनमें 3 वर्षों तक जगन्नाथपुरी में रहे। जो हिंदू क्रिश्चियन हो रहे हैं उनको मैं संकेत करता हूँ, आप वैष्णव हो जाइए, क्योंकि ईसा मसीह वैष्णव थे। और यही नहीं, ईसाई या मुसलमान जो आमीन शब्द का उपयोग करते हैं वह सनातन धर्म के ओम का ही प्रतिबिंब है। ये बातें सुनने में आपको थोड़ा हास्यास्पद अवश्य लग रही होंगी, लेकिन जिन्होंने इन सब के बारे में अच्छे से अध्ययन किया है उन सबको ये बातें पता होंगी। वेटिकन सिटी को आखिर स्वतंत्र देश का दर्जा क्यों प्राप्त है, चलिए अब यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, ईसाई धर्म में पोप को ईसा मसीह का प्रतिनिधि माना जाता है। जो पोप का निवास स्थान होता है वह किसी के भी अधीन नहीं होना चाहिए, इसीलिए वेटिकन सिटी की स्थापना की गई और इसी मान्यता के तहत वेटिकन सिटी को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई है। वेटिकन सिटी में ज्यादातर पोप या फिर ईसाई धर्म से संबंधित अधिकारी रहते हैं। यहाँ राजतंत्र है जो कि पोप के अधीन है। वेटिकन सिटी की अपनी अलग करेंसी है, अलग पासपोर्ट है। वेटिकन देश के कानून के मुताबिक यहाँ के नागरिकों को किसी भी तरह का टैक्स सरकार को नहीं देना पड़ता, बल्कि इसके बदले यहाँ के लोग अपने देश के विकास, सड़कें आदि की मरम्मत के लिए अपनी मर्जी से करेंसी दान में देते हैं। वेटिकन में एक विश्व प्रसिद्ध संग्रहालय है जो 14.5 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है और कहा जाता है कि यदि आप इस संग्रहालय की एक पेंटिंग को देखने में 1 मिनट का समय लगाते हैं तो पूरा संग्रहालय घूमने में आपको 4 साल लग जाएंगे। वाकई ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यह दुनिया धर्म के एक मजबूत आधार पर खड़ी है, क्योंकि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि धर्म ही है जो व्यक्ति को सही और संयमित जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इस दुनिया में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं जिनकी मान्यताएं और आदर्श भी एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, परंतु गहराई से अध्ययन करेंगे तो सभी धर्मों के मूल में केवल सनातन धर्म ही निकलेगा। कोई माने या ना माने, परंतु जब सूर्य एक है, धरती एक है, आकाश, चंद्रमा और तारे भी एक एक ही हैं, तो इनको बनाने वाला ईश्वर कैसे अनेक हो सकता है। इसलिए सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है और शिव ही एकमात्र ईश्वर है। तो जैसा आपने इस वीडियो में देखा, इसकी सच्चाई, इसके फैक्ट चेक वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन जो भी सच्चाई हो इसमें एटलीस्ट भारत की सरकार जो भी
और हर राज्य की सरकारें, भारत की सरकार तो नहीं, हर राज्य की सरकारें जो हैं वहाँ के उस स्टेट के जितने भी मंदिर हैं, जितने भी टेम्पल से रिलेटेड ट्रस्ट हैं, उन सब को कंट्रोल करती है। वो सारे फंड्स गवर्नमेंट के पास जाते हैं। ये गलत है। जैसे यहाँ वेटिकन सिटी एक कंप्लीट सॉवरेन कंट्री के जैसा ट्रीट किया जा सकता है, जितना भी कुछ है 100 हेक्टेयर्स का जो है, तो हम सॉवरेन तो नहीं, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाए, जिससे कि भारत के जितने भी मंदिरें हैं, चर्च व मॉस्क, मस्जिद जो हैं, वो अभी भी सरकार के नियंत्रण में नहीं है, वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। लेकिन खाली मंदिर को इन लोगों ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि स्टेट के ऊपर ना छोड़ करके एक सेंट्रल लॉ लगाया जाए, सेंट्रल अमेंडमेंट किया जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और जितने भी मंदिर हैं उसका जो भी कंट्रोल है वो मंदिर के पास छोड़ना चाहिए, एक सेंट्रलाइज्ड ट्रस्ट वगैरह कुछ बना करके। हालांकि उसका ऑडिटिंग खाली होना चाहिए कि उसमें भ्रष्टाचार या इस टाइप की चीज़ें ना हो। उसका ऑडिटिंग चर्च का भी होना चाहिए, मॉस्क का भी होना चाहिए, टेंपल का भी होना चाहिए। लेकिन पैसे पर कंट्रोल या पैसे कैसे खर्च करना है, इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। हाँ, भ्रष्टाचार वगैरह कुछ होता है तो वहाँ पर सरकार, चर्च हो, मंदिर हो या मॉस्क हो, सब में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनको होना चाहिए फ्रीडम, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से इतना तो होना ही चाहिए। तो एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में चर्च और मॉस्क फ्री हैं, मंदिर फ्री नहीं है, और मंदिर के पैसे जाते हैं मॉस्क वगैरह में सैलरी पे करने के लिए। ख़तरनाक है। ये सब अवेयरनेस हम लोगों को होनी चाहिए, और इसके लिए आप अवेयरनेस अपने लेवल पर ज़रूर कोशिश कीजिए फैलाने की। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम, हर हर महादेव, और भारत हिंदू राष्ट्र की जय होगा।